नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, फैसल वाडा ना जिसका कोई दीन है ना ईमान है, कभी किसी पार्टी में होता है और कभी किसी में, और ये वो शख्स है जब इमरान खान पर मुश्किल वक्त आया तो ये फौरन वहां से भाग निकला और बैठ गया जाकर दूसरों की गोद में, और वहां बैठकर ये इमरान खान और पीटीआई पर ताबड़तोड़ हमले करने लग गया और हर प्रोग्राम में अब भी ये ऐसा ही करता है। आज मंसूर अली के प्रोग्राम में इसने इमरान खान के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और नईम हैदर पंजुता को कहा कि रात को तुम और बात करते हो और दिन को और बात करते हो, जिस पर नईम हैदर पंजुता ने इसकी ऐसी क्लास लगाई, उम्मीद है हमेशा याद रखेगा। वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। जी पंचोता साहब, फैक्ट्स वो कह रहे हैं जी, फैक्ट्स तो ठीक कर लें। आप मेरे साथ वो चीज एसोसिएट कर रहे हैं जो मैंने कही भी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि वाडा साहब ने बात की कि आप रात को कहाँ बात करते हैं, दिन को कहाँ बात करते हैं। इसके ऊपर मैं जवाब दूंगा कि मैं लानत भेजता हूँ जो दिन में कहीं और बात करते हैं और रात को कहीं और बात करते हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मेरे माँ बाप ने ऐसी तरबियत नहीं की कि दोनों तरफ खेलूं। जो खुद दो विकेटों दोनों तरफ खेलते हैं ना, वो किसी के ऊपर फौरन ही कह देते हैं। और अगर इनको मजीद तसल्ली चाहिए ना, तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हलफ देने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं, इन्होंने मेरे ऊपर बात की है। इन्होंने कहा है कि आप दिन को इधर होते हैं और रात को किसी और से बात करते हैं। वो तो हो गया सर, वो आपने अपनी बात तो कर ली। बात की है आपने अपनी सर अपनी बात तो कर ली। जब मैंने बात की है ना जी, मैं उस पर भी जवाब दूंगा। हाँ। इन्होंने इसलिए बात की है क्योंकि मैंने कहा है कि आप किसी के कहने के ऊपर आकर प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इस बात की इन्हें जो है वो मिर्चें लगी हैं और मिर्चें लगें, बिल्कुल हमने कहना है, क्योंकि सबको पता है कि आपका नाम सेनेट के लिए किधर से आया था, अनवार काकड़ का किधर से आया था, पूरी दुनिया जानती है कि आपको किसने वोट दिया था और किसके कहने के ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसके कहने के ऊपर आप पहले ही कहते हैं कि मैं किसके कहने पे करते हैं, वो कह रहा हूँ कि आप कह दें, आप बता दें, आप बता दें। कहने के ऊपर आप की शो के अंदर बैठ के पहले ही प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं कि ये होने वाला है। हमें पता है कि आपको किधर से आती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बताएं तो सही। बेशक हम नए आए होंगे, बेशक हमें 4 साल हुए होंगे, बेशक बतौर वकील हमारी नुमाइंदगी होगी और एज एक जमात के अंदर हमने टिकट लिया और एज ए हम यहाँ पर आकर उनकी नुमाइंदगी करते हैं। आपको पॉलिटिक्स में भी एक शमूलियत हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई को जिस वक्त आप लोग सारे भाग गए थे, उस वक्त हम खड़े थे और उसके बाद जब जो हालात बुरे आए, हम अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के साथ खड़े हैं और हमें पता है। मंसूर साहब वाडा साहब जवाब देना चाह रहे हैं सर। मंसूर साहब जी वाडा साहब गो अहेड। मंसूर साहब वाडा साहब रुक जाए। पंचोता साहब ने एडमिट कर लिया है कि 9 मई को हम खड़े थे, हमने किया है, हम भाग गए थे। मेरी जान, मैं भागा नहीं था, मुझे तो निकाल दिया गया था। मैं भागने वाली फेरिस्त के बेशर्मों की शक्लों वाला आदमी नहीं है जो पीटीआई के हाथ बांध के पीछे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपने भी एडमिट किया है कि आप 9 मई को खड़े रहे थे, आप पीछे पर भागना, आप पीछे पर भागना, लानत की बात की है। दूसरा ये पंचोता साहब, मेरी बात सुन ले, एक्साइटेड ना, पानी पी ले, पानी पिए, पानी भिजवा दूं आपको, जूस भिजवा दूं सर। मुझे सर मेरी बर्दाश्त तो इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। मेरी जितना बर्दाश्त करने के चीखें निकलना शुरू हो गई आपकी। मैं दोनों तरफ खेलने वाला भगौड़ा नहीं हूँ, आप ऐसे नहीं कह सकते। आप मेरी बात सुनिए, आप तो बड़े पर्सनल हो गए। मैंने तो आपको इतना सा कहा था, देखिए मैंने तो आपको इतना कहा था, आप रात को कहाँ बात करते हैं, दिन को कहाँ बात करते हैं, आप तो बड़े परेशान हो गए। चले मैं जी आगे चलूँ मैं। चले भाई को पानी पिला दे मंसूर साहब। अच्छा पंचोता साहब, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज आप फैक्चुअल गेस्ट को बुलाया करें जी। यहाँ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। चले पंचोता साहब, एक्साइटेड। मैं बिलाल कैनी साहब के पास जाता हूँ। साहब, मैंने तो आपके लिए कहा ही नहीं, मैंने तो आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया कि आप कहां से, मैंने कहा रात को बात करते थे, आपकी एक्साइटमेंट आपको बता दिया कि आप कहीं बात कर रहे थे, आपने एडमिट किया और 9 मई के ऊपर भी आपने एडमिट किया है कि आप 9 मई में खड़े रहे, तो फिर उसका म्यूजिक का ट्रायल भी तैयार हो जाए। और तीसरा ये मंसूर साहब पंचोता साहब को रिक्वेस्ट करें कि मेरी बात मेरे झूठा इल्जाम लगाए, मैं उसकी बिल्कुल आपका हक बनता है पंचोता साहब। आपको मैं, आपने मुझे मिर्चें दी हैं, मैं मिर्चें तो नहीं खाता, लेकिन मैं आपको तोहफे के तौर पे गाजर जरूर पेश कर सकता हूँ। अच्छा चले आगे, आपको ज्यादा पसंद है वो सर आगे चलते हैं, आगे मिर्चें ना लगे आपको, आगे चलें सर, आगे चलते हैं। मंसूर साहब क्योंकि हरी मिर्च खा के तो मिर्चें लग जाती है ना, पानी पीना पड़ेगा, मैं तो गाजर दे रहा हूँ। और अमादा साहब ने आके ये भी कहा कि मुराद सईद साहब भी बाहर आने वाले, जबकि मैंने उसी वक्त ट्वीट किया कि मुराद सईद नहीं आएंगे। उसके 2 दिन के बाद पीटीआई के चेयरमैन समेत सबने कहा कि मुराद सईद को नहीं आना चाहिए। मेरे 2 सवाल है, मेरे 2 सवाल ये, पहला सवाल ये है कि
जो नमूदार हुए थे उन्होंने कहा कि मुराद सईद बाहर आ रहे हैं, मैंने उसी वक्त कहा वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ सकते, और उसके बाद पूरी पार्टी ने कहा कि उनको नहीं आना चाहिए। तो क्या वजह है कि मुराद को कहा है कि बिल्कुल नीचे छुपे रहो, क्या वजह, ये आप लोगों ने ढूंढी है। ओके, ठीक है। दूसरा ये कि आपने ये ढूंढना है कि सुप्रीम कोर्ट खुला था, तो बिल्कुल ठीक खुला था, आईनी इशू था, इसलिए मॉनिटर करने के लिए उन्होंने रात को अदालतें खोली। जज अतरमुल्ला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खुली थी रात के अंधेरे में, उसकी क्या वजूहत है, उस वक्त क्या आईनी बहरान था, क्या था या नहीं था, और था तो क्या था और क्यों था, क्या कोई ख्वाब था, कोई मदाखलत थी या नहीं थी। नहीं, वो मुझे याद आ गया वाडा साहब, वो वाडा साहब मुझे याद आ गया, मेरे ख्याल में उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायद एक पिटीशन फाइल हुई थी कि मुल्क में मार्शल लॉ ना लग जाए, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मेरे ख्याल में कोई इस तरह की एक पिटीशन फाइल हुई थी। तो सर अगर मंसूर साहब मैं आपका तज्जिया मान लूं, अगर मान लूं क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी है, तो क्या ख्वाब आया था या कोई मदाखलत थी या किसी ने इन्फॉर्म किया था कि रात को 12 बजे स्टाफ भी आ गया, मीडिया के भी वो रिपोर्टर्स आ गए जो उनको कवर करते हैं, अदालतें खुल भी गई, वो क्या था? अगर मैं आपकी बात मानूं, मैंने आपसे कहा आप ढूंढ लें, और आई विल हैव टू रीचेक कह रहे हैं तो फिर वो पिटीशन नहीं, मैं रीचेक करता हूं इसको, याद नहीं है। इट विल बी अ फेवर फॉर पाकिस्तान एंड डेमोक्रेसी। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो उससे हमें कुछ नई चीजें मिलेंगी। आप अगर मैंने ये ढूंढ लिया कि ये जी, अच्छा, मेरा ख्याल है सर, क्योंकि पाकिस्तान की सिंध बदल जाएगी। अच्छा, ये इतने गहरे सवाल हैं ये। जी सर, जी सर, दोनों बड़े गहरे सवाल है, क्योंकि सर देखिए अभी तक प्रॉक्सी कहा था मुझे अतरमुल्ला साहब ने, तो अभी तक तो शवाहिद दे नहीं सके, तो जब जिस जुर्रत से उन्होंने बताया था, मुझे प्रॉक्सी का लेबल लगाया और इंडियन अखबारों ने मेरी तस्वीरें हेडलाइंस लगाई, तो मैं उसी जुर्रत का इंतजार कर रहा हूं कि प्रूफ भी करे, क्योंकि जज तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता ना। देखें, मुराद सईद जो है उसके हवाले से खान साहब की उनको इंस्ट्रक्शंस हैं और खान साहब की हदायत के ऊपर इस वक्त वो सामने नहीं है। उसकी रीज़न एक ये भी है क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से लोगों के साथ जुल्म ज्यादती और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सिलसिला उठा लेना, अगवा कर लेना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना और सारा सिलसिला था, मुराद सईद के हवाले से कुछ हमें अच्छी जो है वो खबरें वायद नहीं थी कि उस हवाले से हमें था कि खास तौर पर उसे टारगेट किया। सर पूरी पार्टी तो आ गई है, पंचोता साहब, पूरी पार्टी तो बाहर आ गई है, अब रह कौन गया? देखें, इमरान खान साहब जिस वक्त उन्हें हदायत करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला आएंगे, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कौन सा रहनुमा जो है वो खान साहब के कहने के ऊपर सामने आएगा नहीं आएगा, कोई किस पोस्ट के ऊपर जाकर अपनी परफॉर्मेंस देगा, कोई बाहर जाएगा नहीं जाएगा या क्या करेगा, इससे किसी को क्या मसला हो सकता है। लेकिन अगर खास तौर पर ये कहा गया है कि आप जाकर इस मामले को उठाएं ताकि वो आए, तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती। नहीं पंचोता साहब, आपने अभी कहा कि मुराद सईद साहब ने सवाल करें ना, हम सुने साहब सवाल करेंगे सर, सुनिए तो क्यों पूछेंगे? इसमें भी मुल्क की सलामती का मामला आ गया, क्या इसके अंदर भी जो है वो हाई कोर्ट का मामला आ गया कि हाई कोर्ट ने जो है वो कह दिया है या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मामला पैदा हो गया पे बुला लें और इनका राग सुनते रहे। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए, नाजरीन इस शख्स को देख लें, ये वो शख्स है जब 9 मई का वाकया हुआ तो फौरन इसने पार्टी को खैरबाद कह दिया और अब बैठा है इस्तेकाम पाकिस्तान में। इस्तेकाम पाकिस्तान का ना कोई सारा है ना कोई दाड़ा है, वो टोटल लोटों की जमात है और ये भी उसी जमात का एक जाना पहचाना लोटा है। नाजरीन इस शख्स को देख लें, ये हर प्रोग्राम में इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले करता है सिर्फ इसलिए कि मैं भी इमरान खान की तरह मकबूल हो जाऊं। इस वक्त पाकिस्तान का नहीं बल्कि एक दुनिया का हीरो बन चुका है इमरान खान। इमरान खान का मुकाबला तो कोई पार्टी भी नहीं कर सकती, ये शख्स किस मिट्टी से बना है। नाजरीन देख ले, नहीं बेहतर पंजुता ने जब इसको हकीकी आना दिखाया और इसको बताया कि हम तो 9 मई वाले दिन भी इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं, जिसको इसने उल्टा इस्तेमाल किया और कहने लगा हाँ आप तस्लीम कर रहे हो कि 9 मई में हम मुलवस थे, मैं तो 9 मई में नहीं था। नाज़रीन पूरी कौम इस शख्स को जानती है, ये इसका माजी जो है वो किस तरह का है, इसका हाल किस तरह का, और आने वाले वक्त में भी अवाम ने अंदाजा लगाया हुआ है कि ये लोटा क्या करने वाला है। नाज़रीन इस वक्त ये पेशीन गोइयां करता है, मुझे वहां से खबरें मिली हैं अब ये होने वाला है वो होने वाला है। इसके पीछे जो ताकतवर लोग बैठे हैं ये उन लोगों का पिट्ठू है और उनकी कई बातों पर अमल करता है। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई इस वीडियो के बारे में और खसूसन नहीं मात्र पंजुता ने जो इस शख्स के साथ किया है वो ठीक है या गलत, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।